बच्चों आपने एकदम बहुत ही सही जगह क्लिक किया है। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम समझेंगे और जानेंगे, ध्यान से देखिएगा, नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक पार्ट जो है हमारी पार्ट 1 वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे बच्चों बहुत ही मैं आपको आप समझ सकते हैं कि विद इन 3 सेकंड आप सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जरा इधर। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं इसके आंसर की तो इसका आंसर होगा आपका 3, इसके आंसर की बात करें इसका आंसर होगा 2, इसके आंसर की बात करें इसका आंसर होगा 4, इसके आंसर की बात करें इसका आंसर होगा 6, इसके आंसर की बात करें इसका आंसर होगा 9, इसके आंसर की बात करें बिटवीन 0 एंड 1, 1 और 0 के बीच में। इसके आंसर की बात करें तो आपका ये जो होगा उल्टा लिख दिया मैंने। इसके आंसर की बात करें आपका जो होगा 2 और 1 के बीच में। ठीक है, 1 2 बिटवीन यहां पर बीच में, यहां पे दगा नहीं है इसलिए लिख दिया। इसके आंसर का 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और इसके आंसर की बात करें तो ये कितना होगा आपका 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अगर इसके आंसर की बात करें तो ये कितना होगा आपका 1 और 2 के बीच में, बिटवीन में। ठीक है, और इसके आंसर की बात करें तो 3 होगा, और इसके अगर आंसर की बात करें तो कितना होगा 3 की पावर होगा आपका 1 2 3 4, ये होगा 16/15। ओके, और इसके अंदर की बात करें तो 2 होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों? मेरे ख्याल से सभी को समझ में अभी कुछ नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे इन क्वेश्चनों को समझते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से मैंने ये विद इन 30 सेकंड विद इन 3 सेकंड मैंने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। देखो मैंने ऐसा नहीं है कि सारा रट रखा है, आप इस चीज को समझिएगा जरा एक बार। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों पहला वाला क्वेश्चन कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए आपके पास 6 + 6 + 6 इस तरीके से आपका आए कि रूट में 6 6 चलता जा रहा है दोस्तों, तब आप क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड कितना आएगा बच्चों? 3 और 2 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां लिख देंगे 3 और 2, और ध्यान रखिएगा ये एक कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए, जैसे 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होना चाहिए। या फिर हम कहें इसमें दोस्तों इनके बीच का जो गैप है वो 1 होना चाहिए, इनके बीच का जो अंतर है जो माइनस है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए साफ साफ हमें दिख गया इसका फैक्टर, जिसका गैप कितना, देखो इसका फैक्टर ये भी हो सकता है मगर इसका गैप कितना है? 5 है, तो ये नहीं लेंगे। और कंटिन्यूअस फ्रैक्शन भी ये नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा। तो अब जैसी सिचुएशन आई हमारे पास, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे कि अगर प्लस वाली अगर प्लस आता है तो हम बड़ी वैल्यू को आंसर मानेंगे, और अगर माइनस आता है तो हम छोटी वैल्यू को आंसर मानेंगे। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा माइनस का था, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा और इसका आंसर 3 हो जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 12 12 12 12। तो मैंने है अभी आपकी बताया कि 12 इसका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होगा? अगर मान लीजिए ये 12 है प्लस 12 है प्लस 12 है, ठीक है, डॉट 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 है, तो इसका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन अगर मान लीजिए इसका हम फैक्टर करें तो ये भी हो सकता है, बट ये क्या सही है? नहीं। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? 4, तो ये क्या है? गलत, ये नहीं लेंगे। और ये 2 के बाद आ रहा है क्या? 6, 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं 3 और 4, डायरेक्ट ये लिख देते हैं 3 और 4। ठीक है, तो देखो 4 3 12 और 3 के बाद 4 ही आता है। इनका गैप भी कितना है? 1 है। बुझा यार सबको? तो चलिए अब इनका गैप कितना आया? 1 आया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत बात नहीं बना। चलिए आगे। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर कितना होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 4। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 4, क्योंकि ये प्लस है। अगर ये माइनस होता, ये सारे माइनस होते तो आंसर कितना आता? 3 आता।
सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 30 प्लस 30 प्लस 30, है ना। तो देखिए जरा, इसमें भी आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होगा 5 और 6, तो बड़ा है प्लस, तो कौन सा आंसर होगा 6। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहां माइनस होता तो आंसर क्या होता सब में 5, ठीक है। इसी तरीके से 72 में लिखेंगे 8 और 9, 8 निमा 72, तो कौन सा बड़ा है आपका 9 बड़ा है, तो आंसर 9। अब बच्चों ये देखो, अब थोड़ा सा आप यहां पर फंसेंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा कि देखिए सर ने तो बोला कि भैया जो जिसका फैक्टर निकले वो आपका क्या होगा, जो अगर पॉजिटिव होगा तो बड़ा नंबर लिखेंगे और नेगेटिव होगा तो छोटा नंबर लिखेंगे। बट यहां पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर 1 है, अब क्या करेंगे भैया, अब तो यहां पर ना ही हमारा इसका फैक्टर बन सकता है ना ही कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जरा, 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 दे रखा है तो आप ध्यान से समझिएगा कि भाई मैंने क्या कहा कि इसका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, जिसका गैप 1 हो, ठीक है। तो देखिए जरा, जिसका अंतर क्या हो 1 हो, तो ये 0 और 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। बट अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर प्लस होगा तो हम आगे जाएंगे, अगर प्लस होगा तो हम आगे जाके नंबरों को चेक करेंगे कि उससे आगे वो नंबर कौन सा पड़ रहा है जिसका गैप कितना हो 1 हो। तो हम ऐसा करते हैं कि भाई 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2, और गैप दोनों का 1 आ रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 और 2। अगर मैंने कहा कि भाई प्लस है तो हम आगे जाएंगे और माइनस है तो हम पीछे जाएंगे। मेरे ख्याल सभी को बुझा गया होगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस है तो आगे जाएंगे 1 और 2 के बीच, ठीक है, या 1 एंड बिटवीन 2, ओके। तो 1 एंड बिटवीन 2, इसका आंसर जो आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी जो भी आंसर आए, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो क्या करते बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लें। अगर माइनस होता तो क्या करते, देखिए जरा, अगर ये सारे माइनस होते तो मैंने कहा कि भैया माइनस होंगे तो पीछे जाएंगे, तो इसे क्या लिखेंगे हम 0 1। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा 1 और 0 के बीच। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और 1 के बीच, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 3 3 3 3 3। तो देखिए बच्चों ये है आपका 3, ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो जब 3 है तो हमने क्या कहा, अभी प्लस में है तो आगे चलेंगे, तो 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। अगर 4 का कोई कंटिन्यूअस फ्रैक्शन 2 2 बन रहा है तो गैप कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, बट कितना का आना चाहिए 1 का आना चाहिए, तो ये नहीं लेंगे। 5 का हो ही नहीं सकता, 6 का गैप कितना आएगा, 6 का फ्रैक्शन का कितना आएगा 2 और 3 आएगा, कितना आएगा 2 और 3 आएगा, और इन दोनों का गैप कितना है 1। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2 और 3 के बीच आंसर आएगा। दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, पेपर में ऑप्शन डायरेक्ट आपको इसी के बेसिस पे मिलेगा। एक्चुअली ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ये एसएससी सीजीएल में आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एग्जाम का डेटा है जो आपको गिवन है। तो आप लोग जैसे कि ये आपका 2007 में आ रखा है क्वेश्चन, ये 1 वाला जो है आपका 2002 में आ रखा है। तो ये एग्जाम का डेटा है, ये डेटा इस तरीके से दिया जाएगा, ऑप्शन भी इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको कंफ्यूज ना करें। अगर आपको वो मान लो पॉइंट में डेटा देगा तो आपसे ये एक फॉर्मूला होता है जो आपने 10th क्लास में सीखा था, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपने सीखा था, ये नहीं लगाना है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समझ गए आप, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो क्या लिखते फिर हम, देखिए
अगर हम माइनस होता तो हम इसके कहां चलते, हम इसके पीछे चलते, तो क्या होता पीछे चलते तो 1 और 2 लिखते, ठीक है। इन दोनों गैप क्या आ गया, 1 आ गया, और कंटिन्यूस फ्रैक्शन में है यानी लगातार नंबर है, लगातार नंबर है, तो इसका आंसर कितना होगा 1 और 2 के बीच में आंसर। और डेटा इस तरीके से गिवन होगा, जो एग्जाम का डेटा है बेटा, एग्जाम का जो डेटा होता है इस तरीके से गिवन होता है कि आपसे कुछ जानना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, आप उसकी बात को समझो वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 3 3 3 और डॉट डॉट डॉट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, उसका आंसर 3 कर देना है। वो कैसे है देखिए जरा, अगर मैं लिखता हूं 2 2 2 डॉट 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 तो आंसर इज 2, यानी कि जब कभी भी जो भी रूट में वैल्यू होगी और डॉट 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 करके पूछता है तो उसका आंसर जो डेटा डिजिट में मतलब जो वैल्यू जो मान हमारा रूट के अंदर होता है वही उसका आंसर होता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा 3 3 3। अब देखिए यहां पर डॉट डॉट वाले नंबर नहीं है, डॉट डॉट वाले नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम रूट को डायरेक्ट, जितने भी रूट वाली वैल्यू है हम सिर्फ रूट को काउंट करेंगे। रूट को काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4। जब रूट को काउंट करेंगे 4 आएगा तो हम 2 की पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब 2 की पावर क्या 4 क्या होता है, 16 होता है, तो 16 नीचे लिखेंगे और 1 घटाएंगे और उसे ऊपर लिख देंगे फ्रैक्शन में। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों दोबारा समझिए, मैंने क्या कहा, 3 लिखिए, रूट को काउंट करिए, रूट जितने होंगे उसकी पावर 2 की पावर चढ़ा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 बेस में लिखेंगे यानी कि हर में लिखेंगे और अंश में क्या हो जाएगा, 1 घटा के लिख देंगे, बात खत्म, आंसर। कोई दिक्कत, चलिए यानी कि ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन मिले, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे 2 4 2 4 और क्यूब यहां पर दिख रहा है, उसका आंसर डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है, आंख बंद करके 2 लगाना है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरीके से दे देता हूं। ये आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। अब इसका कैसे फैक्टर करोगे नहीं पता, तो प्लस में है तो क्या करोगे आप बताओ जरा, प्लस में है तो आप क्या करोगे। वैसे देखो अब जब कभी भी ऐसा आंसर 2 2 2 आपको दे रखा हो तो ये एक मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसे बाय हार्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 2, ठीक है। अगर प्लस में है तो इसके मैंने क्या कहा था, आगे वैल्यू पे चलेंगे तो आगे 3, ठीक है, 3 पे चलेंगे, 4 पे चलेंगे, 5 पे चलेंगे, नहीं होगा पे 6 पे चलेंगे तो 2 और 3 के बीच में होगा, जबकि इसका आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। बाकी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो वो वाला लॉजिक है 3 4 से आगे बढ़ने वाला, 2 और 3 के बीच में आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, 2 आएगा। ये एक एक्सेप्शनल क्या है आपका क्वेश्चन है। इसको आप जब 2 आए तो इसको आप फ्रैक्शन से कैसे करोगे, 1 और 2, है ना। तो अगर मेरा पॉजिटिव है तो क्या आएगा आंसर, 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका तो भाई आपको पता है कि इसका और कोई फ्रैक्शन फैक्टर हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात, तो यहां पर ये वाला लॉजिक लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी, ठीक है। अब आप लोगों को अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे वीडियो के कमेंट जरूर करें। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए, जिससे कि मैं, देखिए कितना पसीना आ रहा है, इतने पसीने में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि लाइट पंखा चलाते हैं तो पंखे की आवाज आती है और वीडियो में फिर उससे आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम होगी सुनने में, तो इसलिए मुझे फैन ऑफ करके चलाना पड़ता है। बाकी तो अब क्या करें, जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते रहेंगे तो वीडियो अच्छी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कंटेंट और अच्छा हो और सारी क्वालिटी मतलब स्मार्ट बोर्ड हो, सब कुछ हो, लाइटिंग क्वालिटी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो वो सब आप लोगों की कृपा से होगा। सभी को मेरा राम राम।